वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी चल रही होगी। सो डियर, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मेसोनरी अर्थात चिनाई। चिनाई क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि इसका फोल्डिंग एंड वाल, हमारे इसके टाइप्स और इसके और कुछ टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने सॉल्व किए थे और चीज़ों के बारे में समझा था कि क्या कैसे होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ये अच्छा 5वां लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ करके अभी इस लेक्चर को देखिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए। यदि कोई चीज़ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के थ्रू या अगले लेक्चर में चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं एंड इसको समझते हैं। देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसको मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई टफ ऐसा चीज़ है नहीं जो कि समझ में ना आए। आप सभी चीज़ें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? भवन निर्माण। और भवन निर्माण में जो होता है वो आप खुद अपनी आँख से देखे हैं। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो घर बनते हैं तो देखा होगा। तो वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सही प्रोसेस जो है मानक के अनुसार पर IS स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार क्या कैसे होना चाहिए वो हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यदि चैनल पे गैस नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिए। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सिलेबस के अलावा भी जो चीज़ें SSC JEE वगैरह से रिलेटेड होती है उसके बारे में हम बात भी करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइए और हर इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। चलिए चिनाई के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा नया टॉपिक है चिनाई। क्या है? मेसोनरी। जी हाँ गाइज, दिस इज़ न्यू टॉपिक, हमारा यह नया टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं क्या है, मेसोनरी है। क्लियर है? चिनाई है। अब ये क्या होता है, यदि ऐसा वर्ड्स यूज होता है आपको तो आप जान जाएंगे आज की बात कि मेसोनरी क्या होता है। देखिए, हम घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्रिक तथा स्टोन की सीमेंट मसालों द्वारा बॉन्ड स्थापित करना मेसोनरी कहलाता है। ईंट द्वारा चिनाई की जाती है तो ब्रिक मेसोनरी, तथा जब पत्थर द्वारा की जाती है चिनाई तो वह स्टोन मेसोनरी कहलाती है। यार कुछ नहीं, इसमें क्या है, कौन सी रॉकेट साइंस है जो तुम्हें समझ नहीं आएगी? मेसोनरी क्या है? एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम। कि ब्रिक, मान लीजिए ईंट है, ईंट क्या, ईंट, ये हमारा ईंट है, कुछ भी हो तो ईंट तथा स्टोन ब्लॉक्स, मतलब जो हमारे स्टोन ब्लॉक्स के में सीमेंट मसाले के साथ, सीमेंट मसाला जानते ही हैं, सीमेंट मसाला क्या होता है, सीमेंट सैंड का जो मसाला होता है, सीमेंट मसाले के साथ बॉन्ड स्थापित करना। बॉन्ड क्या है? एक नया शब्द है शायद आपके लिए, तो बॉन्ड भी अभी टॉपिक मिलेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड स्थापित करना, चाल स्थापित करना ही क्या कहलाता है? हमारा मेसोनरी कहलाता है, चिनाई कहलाता है, चिनाई कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, जब ब्रिक से क्या होता है, ब्रिक लगाते हैं, ब्रिक द्वारा क्या होते हैं, हम चिनाई करते हैं तो ब्रिक मेसोनरी, तथा जब पत्थर द्वारा चिनाई की जाती है तो स्टोन मेसोनरी कहलाता है। एंड टर्म यूज्ड इन मेसोनरी, मतलब क्या है, चिनाई में प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं? तो इसमें आप जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि टर्म यूज्ड इन अ मेसोनरी। क्या है टर्म यूज्ड इन मेसोनरी? जो हमारा चिनाई में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, क्या है, नाम है, मतलब कौन सी चीज़ें हमारे प्रयुक्त होती हैं चिनाई में, वो टर्म के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है, फेस एंड फेसिंग। पहला क्या है, फेस एंड फेसिंग। तो फेस एंड फेसिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। फेस एंड फेसिंग, फेस एंड फेसिंग में आप देखते हैं क्या है, देख क्या रहे हैं कि दीवार की बाहरी सतह उसका फेस कहलाती है, तथा जिस पदार्थ से वह बना होता है वह फेसिंग कहलाता है। क्लियर है? मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी क्या है, दीवार है। क्या है? ये आपकी दीवार है। तो जो सामने से आपको दिखेगा, आपको जैसा सामने से दिख रहा है, मान लीजिए आपकी दीवार है, तो आपको जो सामने से दिखेगा, इधर सामने से जो दिखेगा वही आपका क्या होगा, फेस होगा। और जो मटेरियल दिखेगा क्या होगा, जो मटेरियल दिखेगा वह बना होता है वह फेसिंग कहलाता है। क्लियर है? इसको चीज़ों को PDF को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को स्टॉप करके, कि दीवार की बाहरी सतह उसका फेस कहलाती है, तथा जिस पदार्थ से बना होता है वह उसका फेस, वह फेसिंग कहलाता है। क्लियर है?
अब क्या है अगला, अब क्या है आप देख सकते हैं बैक एंड बैकिंग। जी हाँ गाइस, बैक एंड बैकिंग क्या है, किसी भी दीवार के पीछे की सतह, यार कुछ ज़्यादा है नहीं, किसी भी दीवार के पीछे की सतह का भाग बैक कहलाता है, वो जिससे मिलकर बना होता मटेरियल से बैकिंग कहलाता है। जैसे फेस और फेसिंग हुआ वैसे हमारा बैक और बैकिंग हुआ। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएँ। कोर्स आ गया हमारा। कोर्स क्या है, COARS कोर्स, कोई कोर्स नहीं है डिप्लोमा का कोर्स, ये सब कोर्स नहीं। कोर्स माने रद्दा, जो हमारा टर्म यूज्ड इन मेसोनरी हम पढ़ रहे हैं। तो कोर्स इसमें क्या होता है, कोर्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या बताते हैं, कोर्स के बारे में बताते हैं। तो जानिए कोर्स क्या होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, दीवार है। दीवार के देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, प्लीज़ करके बहुत अच्छे समझिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है, ये दीवार है, क्लियर है, ये आपका दीवार है। तो इसमें दीवारों में ये जो ईंट लगी हैं आपको दिख रहा होगा, तो ये ईंटें हैं। क्या है, कोर्स के बारे में पढ़ लीजिए, लिखा है ईंट या पत्थरों की क्षैतिज परत रद्दा कहलाती है। तो ये जो क्षैतिज है देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होती है, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की दिशा ऊर्ध्वाधर होती है, और ये ऐसे जब रहेगी ऐसे तो क्षैतिज बोलेंगे। तो इसमें लिखा क्या गया है कि ईंट या पत्थर की क्षैतिज परत रद्दा कहलाती है। जो हमारा दीवार बना होता है, ऐसे एक और मान लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ एक और ले लीजिए, ये मान लीजिए क्या है हमारा, सॉरी ब्लैक है। तो ईंट क्या है, मान लीजिए हमारी दीवार है, ये हमारी दीवार है ऐसे। तो ये जो एक रद्दक है, एक परत होती है, मान लीजिए दो इसमें आपको दिख रहा है। तो ये जो एक परत होती है हमारी, ये एक जो परत होती है पूरी ऐसी हॉरिजॉन्टल, यहाँ से इसे हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें बहुत सारे ब्रिक्स लगे हैं, ईंट लगी हैं, तो वही हमारी हॉरिजॉन्टल परत क्या होती है, कोर्स रद्दा कहलाती है। क्लियर है, कोर्स या रद्दा कहलाती है। अब क्या है स्ट्रेचर, क्या है स्ट्रेचर। जब स्ट्रेचर क्या है, जब सामने से देखने पे ईंट की लंबाई एवं मोटाई दिखे तो उसका स्ट्रेचर कहलाती है। यार कुछ नहीं इसमें ज़्यादा खास, चित्र में आपको दिख रहा है, देखिए क्या, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ईंट है, मान लीजिए ये ब्रिक है आपका, आपके पास एक क्या है, ब्रिक है। कैसा ब्रिक है यह जानिए आप, एक आपके पास ऐसा ब्रिक है, ओके। तो ये जो आपको सामने से यहाँ से दिखेगा, ये आपको क्या है, सामने से दिख रहा है। तो जब सामने से देखने पे ईंट की क्या दिखे, हमें आप यहाँ सामने से आप ऐसा देखेंगे ईंट को, आप इसको इमेजिन कीजिए, तो आपको ये लंबाई दिखेगी नहीं, कितनी लंबाई वो दिखेगी, और ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक वो दिखेगी। तो जब ईंट को सामने से देखने पे उसकी मोटाई और लंबाई दिखे तो वो उसका स्ट्रेचर कहलाता है। और हेडर क्या होता है, इसको ईंटों के बारे में यार ज़्यादा कुछ है नहीं, स्ट्रेचर समझ सकते हैं, ईंट बनी है। और हेडर क्या होता है, जब ईंट को देखने से, यहाँ लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा नहीं लिखी है। जब ईंट को सामने से देखने पर, यहाँ सामने से देखने पर उसकी मोटाई और उसकी चौड़ाई दिखती है। क्या कहा हमने, मोटाई और चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है, ये जो है ये है ना, इसकी चौड़ाई है। क्लियर है, और ये क्या है, इसकी मोटाई है, क्या है, ये जो है इसकी मोटाई है। तो जब सामने से देखने पे ईंट की क्या थी, मोटाई और चौड़ाई दिखती है, वो हमारा क्या होता है, हेडर होता है। सो क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब जानते हैं कोनिया क्या होती है। क्वीन यानी कोनिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़िए, अच्छी बात है, ओके। जब दो दीवारें एक दूसरे पर समकोण पर किसी अन्य कोण पे मिलती हैं, जाहिर सी बात है, जब दो दीवारें एक किसी समकोण एक कोण पे मिलती है तो उस दीवार के मुख्यतः बाहरी भाग को कोणीय कहलाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपका घर है, मान लीजिए सपोज दैट आपका घर है, ये मान लीजिए एक दीवार ये है, एक दीवार आपकी क्या है, एक दीवार ऐसे है, ओके। आपका और भी मान लीजिए ये है एक, क्या कहते हैं ये आपका ऐसा मान लीजिए घर है, रूम है, दीवार है, ओके। तो यहाँ देखिए, आप कहाँ देखिए, एक और रूम इसको बंद ही कर देते हैं, एक ही बंद कर देते हैं इसको। तो ये हमारा मान लीजिए रूम हो गया। तो ये दीवारें जहाँ मिल रही हैं गाइस, ये देखिए कोणीय, यही हमारा कोणीय कहलाता है, जहाँ हमारी समकोण बनाती हैं। ये देखिए 90 डिग्री,
यहाँ 90 डिग्री बन रहा है क्या हमारा, तो ये क्या कहलाता है, कोणीय कहलाता है। ये जो हमारा क्या है, कोणीय कहलाता है। क्लियर है? तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं जो कि हम आपको बताएं और समझना है। तो क्या कहलाती है, कोणीय कहलाती हैं। ये ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री पे है, तो वो हमारा जहाँ दीवारें मिलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कोणीय कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है। तो कोणीय जब दो दीवारें एक दूसरे पे समकोण पर मिलती हैं, किसी अन्य कोण पे मिलती हैं, तो वो बाहरी दीवारें हमारी कोणीय कहलाती है। बाहरी दीवारें पढ़ लीजिएगा। अब क्या होता है, क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। क्लोजर क्या, क्लोजर के बारे में पढ़ लेते हैं यार थोड़ा बहुत। डेली क्या है, डेली शब्द यूज हुआ है यहाँ, डेली के बारे में अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। डेली क्लोजर यार गाइस पढ़ो। चिनाई के दौरान, हाँ चिनाई के दौरान वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए रद्दी का टूट न जाए, इसको थोड़ा उस अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चिनाई के दौरान वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक, मतलब सततता को ब्रेक करने के लिए, भंग करने के लिए, एक रद्दे का पूर्ण करने के लिए कुछ तोड़कर या काट कर लगाया जाता है, जिसे हम क्लोजर कहते हैं। क्लियर है? आपको हम समझा दे रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जब चिनाई हो रही होती है, क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत बना कर, ओके, आपको बता देते हैं क्या होता है। देखिएगा, इस कोणीय को समझिएगा, डेली को। देखिए आपकी मान लीजिए दीवार बनी है, क्या बनी है, दीवार बनी है। तो देखिए इसकी वर्टिकल कंटिन्यूटी शब्द आया है। अगर मान लीजिए यहाँ देखो, ये ब्लैक किया हमने, ये ब्लैक किया है, यही वर्टिकल कंटिन्यूटी क्या है कि ये जी के मान लीजिए ये ऐसे होता, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल कंटिन्यूटी इसे ब्रिक में बन जाती। ऐसे आपको जो ब्रिक मतलब ये वाल दिख रही है, इसमें ऐसा वर्टिकल कंटिन्यूटी नहीं दिखी। देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ ब्रिक दिखा है, ब्रिक यहाँ ख़त्म हुआ है, ब्रिक यहाँ, तो वर्टिकल कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि देखिए आप देखिए यहाँ से ये एक पूरा ब्रिक लगा है, 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 ऐसे ठीक है, ऐसे ब्रिक लगे हैं। और लेकिन आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरा ब्रिक लगा है, नहीं लगा है। क्यों? अगर मान लीजिए पूरा ब्रिक लगा देते हैं गाइस, आप पूरा ब्रिक लगा देते तो ये भी यहीं तक पहुँच जाता। चीज़ों को प्लीज़ करके समझिएगा, ये भी इसके बराबर पहुंच जाता है। मतलब ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो ऐसे एक समान ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सामने सामने आ जाते हैं। क्लियर है? तो उनको भंग करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, डेली का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, डेली का प्रयोग करते हैं। डेली क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, समझिए ईंट का टुकड़ा होता है। अब वो किस प्रकार हो सकता है वो हम आगे जानेंगे। तो वही वर्टिकल कंटिन्यूटी यही होती है कि आपको थोड़ा वो समझा देते हैं। मान लीजिए ऐसे जुड़ा होता है, ये ऐसे होता, ऐसे एक ऐसी ईंट होती, तो ऐसा देखने को मिलता है क्या आपको? नहीं ना। मान लीजिए ऐसा होता, ऐसा नहीं होता ब्रिक में, ओके, दीवारों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्टिकल कंटिन्यूटी है कि जब यहाँ पॉइंट लोड लगेगा तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा और इससे हमारी संरचना धंसने का ज़्यादा, पॉइंट लोड ज़्यादा इस पर काम करेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो हमारी संरचना डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में नहीं जानेंगे क्या होगा। चलिए देखिए, डेली को आराम से पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है हमारे नोट्स में। चिनाई के दौरान, चिनाई की होती है इनमें बता दिया है, वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को बंद करने के लिए, चिन के दौरान बंद करने के लिए, कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए एवं रद्दों की पूर्ण करने के लिए लगाया गया टुकड़ा तोड़कर जो लगाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजर डेली कहलाता है। इसको आप पढ़ सकते हैं जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है। इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, या मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी जानते हैं इसके बारे में? किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए आपको थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। देखिए गाइस, मान लीजिए आपका ब्रिक है, क्या आपका ब्रिक है, ओके, तो ये मान लीजिए ब्रिक है, तो क्या किया जाए इसमें, देखिए इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई, मान लीजिए L इसकी लंबाई है
और ये आपकी क्या है, इसकी समझिएगा, प्रयास कीजिएगा कि फिगर उतना क्लियर नहीं बन पाया, बाकी आपको समझना है। तो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, क्या है, इसकी चौड़ाई है बी। तो मान लीजिए चौड़ाई है, लंबाई है, तो जब इसकी लंबाई, मान लीजिए लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है, इसके सेंटर कहाँ गया, लंबाई के ये बीच, ये हो गया। और इसकी चौड़ाई क्या हो गई, इसकी चौड़ाई ये हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, सॉरी ये इसकी चौड़ाई हो गई। देखिए सॉरी मिट गया था अभी तक। ये देखिए क्या होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई है। जब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, इसकी मान लीजिए चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई है इसकी चौड़ाई और लंबाई के बीच से, लंबाई और चौड़ाई के बीच से क्या है, मान लीजिए लंबाई क्या है आपकी, ये है लंबाई और इसकी चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई सेंटर यहाँ आया और चौड़ाई सेंटर यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ आया, ओके इतना है। तो चौड़ाई और लंबाई की सेंटर्स को जब हम ऐसे तिरछा मिलाएंगे, ऐसे सॉरी ऐसे कैसे मिलाएंगे, तिरछा मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, तिरछा मिलाएंगे। और ये तिरछा मिलाएंगे तो ये पूरा नीचे अंदर नीचे तक कट जाएगा। ऊपर दिख रहा है मिला है, ये पूरा जितना ईंट है वो नीचे तक कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो हमारा क्या लगेगा, किंग क्लोजर। क्या कहलाएगा, किंग क्लोजर कहलाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चित्र में बनाए हैं पेन से, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने समझाने का प्रयास कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई के सेंटर से तिरछा अगर मिला देंगे तो जो काट के बचेगा, ये हमारे ये वाला जो फिगर है वही हमारा क्या हो जाएगा, किंग क्लोजर हो जाएगा। किंग क्लोजर की बात की जाए तो जो हमारा ईंट होता है उसकी लंबाई के पैरेलल, जैसे कि आपको दिख रहा है ईंट है, उसकी लंबाई के पैरेलल एकदम क्या गया, काट दिया गया है आधा आधा, तो हमारा क्वीन क्लोजर कहलाता है। तो चित्र में आप देख करके इसको समझ सकते हैं। यदि आप गूगल करके इसकी इमेज को देखेंगे, चित्र को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर क्या है। हालांकि हमने आपको बता दिया है, क्लियर है। देखिए सब हम क्या जानने वाले हैं, दिल्ला फ्रॉग के बारे में जानने वाले हैं। ये क्या होता है, नया टॉपिक है क्या, नहीं, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़े होंगे। फ्रॉग क्या होता है, दिल्ला क्या होता है, ये आप जानते होंगे। दिल्ला नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि देखिए मान लीजिए ये कोई ईंट है, ये आपको बना चित्र में दिख सकता है कि मान लीजिए कोई ईंट है। देखिए आपको ऊपर से हम प्लान दिखा रहे हैं, ये क्या है, हम आपको प्लान दिखा रहे हैं, प्लान समझते हो ना, ऊपर से जो देखने पे मान लीजिए ये कोई ईंट है, क्या है, ईंट है, ऊपर से देख रहे हैं ईंट है। इसमें क्या होता है, कभी कभी देखते होते हैं डिज़ाइन बन रहती है, इसे बीच में क्या होता है, डिज़ाइन बनी रहती है। वो डिज़ाइन कैसी रहती है आप देख सकते हो, डिज़ाइन कुछ ऐसी रहती है, वो ऐसे रहती है, कुछ ऐसे करके मतलब ऐसे कुछ रहता बना रहता है, ओके बना रहता है ना। तो हालांकि आप देख सकते हैं ऐसा बीच में कुछ गड्ढा टाइप का रहता है, तो वही हमारा क्या होता है, दिल्ला होता है। दिल्ला क्या होता है, वही हमारा दिल्ला होता है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब पढ़ सकते हैं आप। ईंट के मध्य उभरा हुआ भाग जो जिसकी माप क्या होती है 10 इंटू, इसकी माप क्या होती है, इसकी माप 10 इंटू 4 इंटू, जो दिल्ला होता है इसकी माप क्या होती है 10 इंटू 4 इंटू 1 होती है, क्या होती है 10 4 1 की होती है इसकी साइज़। तो ये आप देख सकते हैं, ईंटों में आप देखे होते हैं कंपनी का ब्रांड का नाम लिखा होता है कि कौन सी कंपनी का है। तो ये हो गया आपका दिल्ला। दिल्ला के बारे में हमने जान लिया कि उभरा हुआ भाग होता है, ऊपर से देखेंगे तो दिल्ला के बारे में हमने जान लिया। अब क्या होता है, जानने वाले पिलर्स के बारे में। पिलर्स के बारे में क्या, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं, पिलर्स पहली बार सुन नहीं रहे हैं, घर में बनवाते हैं, घर को भी सुना होगा। पिलर के बारे में समझते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, जानते हैं इसके बारे में पहले से ही कि ये कुछ नहीं होता। पिलर ये ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं जो स्लैब क्या होता है, जो स्लैब के भार या अवमृदा पर स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये देखिए छत होता है, पिलर होते हैं, दीवार और पिलर होते हैं, एक ही प्रकार के घटक होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं जो स्लैब के भार को अवमृदा सब सॉइल क्या होता है, सब सॉइल होता है। एक सॉइल होता है, सॉइल क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर की मिट्टी सब सॉइल होती है और इसके नीचे की सब सॉइल होती है। उसके अब हो गया पिलर्स के बारे में। खंबे के बारे में, पिलर कैसे होता है आप देखे हैं, कोई नई चीज़ है नहीं। पिलर ऐसे होता है, कैसा होता है पिलर आप देखे हैं, सिविल इंजीनियर हैं आप, सब कुछ देखे हैं आप, महान। देखिए ये मान लीजिए क्या है, हमारा पिलर है, क्या है, पिलर है। पिलर देखें यार, ज़्यादा कुछ है नहीं। पिलर है, कॉलम है, ये गोलाकार भी हो सकता है और ये हमारा वर्गाकार है और रेक्टेंगल कोई भी शेप का हो सकता है। तो ये आपका पिलर हो गया, पिलर के बारे में जान चुके हैं। तो मान लीजिए पिलर क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है भाई, वर्टिकल घटक है, ऐसे ही तो रहता है आपके घरों में। ऊर्ध्वाधर घटक है जो क्या करता है कि भार को, इसके ऊपर स्लैब रहता है या बीम रहती है, कोई बीम इसके ऊपर रखी रहेगी, तो उसको क्या करता है, सब सॉइल तक ये इधर इस पर लोड लगेगा। मान लीजिए इस पर क्या लगेगा, मान लीजिए इस पर लोड लगेगा, इस पर लोड लगा, मान लीजिए ऐसे लोड लगेगा, तो ये क्या करेगा, सब सॉइल तक नीचे की ओर इस लोड को ट्रांसफ़र करेगा। तो यही इसका काम होता है। ये हमारा क्या हो गया, पिलर हो गया। देखिए ऐसे थोड़ा कुछ टॉपिक बचा है, इसके बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। पिलर के बारे में जान लीजिए, हार्टिंग और फिलिंग के बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बारे में
कुछ और जानते हैं, जब कोई नया मकान किसी घर में बने होते हैं तो भवन के पास बनता है तो उसके बीच कुछ गैप रह जाता है। जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए घर बनवा रहे हैं, आपके बगल वाला भी घर बनवाया है तो उसके बीच कुछ गैप रह जाता है, तो उसमें कुछ मटेरियल भर देते हैं जिसे हम हार्टिंग ऑफ फीलिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है, मान लीजिए इधर किसी का घर बना है, इधर किसी का घर बना है, आप भी घर बनवाना शुरू किए इधर से, तो भाई इसके बीच थोड़ा थोड़ा तो गैप रह ही जाएगा। ऐसी बात नहीं कि उसके दीवार में एकदम चिपका के बना देंगे, तो उसके बीच में कुछ गैप रह जाता है, जगह रह जाता है, तो उसमें कुछ भरते हैं मटेरियल, तो वो क्या होता है, हार्टिंग ऑफ फीलिंग होता है। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है प्लास्टर। प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर या जानते हैं प्लास्टर क्या होता है, जानते हैं आप कि प्लास्टर क्या होता है, आप जानते हैं कि अत्यधिक प्लास्टर के बारे में देख सकते हैं, आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखाया गया है, चित्र में ये दिखाया गया है कि इसमें लिखा भी है, अत्यधिक भारी बीम एवं ट्रस को सिरे को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पर सपोर्ट देने के लिए बनाई गई संरचना जो हमारे प्लास्टर कहलाती है। प्लास्टर नहीं, प्लास्टर ना समझ लीजिएगा, जो फिनिशिंग होता है ये अलग आगे के टॉपिक है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में, ऐसा बना दीजिएगा अगर आता है प्लास्टर के बारे में कि अत्यधिक भारी एवं बीम को एवं ट्रस क्या होता है, ट्रस के बारे में जानते होंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ सपोर्ट करने के लिए बनाई गई संरचना प्लास्टर कहलाती है। ट्रस जानते हैं, ट्रस क्या होती है, इट इज़ अ फ्रेम ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप दैट्स जॉइंट विथ पिन रिवेट आर नट बोल्ट। मतलब ये क्या होती है, एक त्रिकोणीय संरचना होती है जो कि एक रिजिड और कठोर राट छड़ों से जुड़कर बनी होती है, जो कि ये टॉपिक दूसरे सिलेबस का है, दूसरे चैप्टर का, दूसरे सब्जेक्ट का है, तो यहाँ इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं जैम क्या होता है और रिवील क्या होता है। जैम और रिवील के बारे में समझते हैं। दरवाजे खिड़कियों से सटे दीवार की मोटाई, देखिए दरवाज़ा खिड़की आप देखे होंगे, उसको देखिए, दरवाज़ा खिड़की जहाँ लगा होता है वो बीच में लगा होता है, दीवार उसमें होती है, आरे बगल दीवार होती है, तो दरवाजे खिड़कियों की सटे दीवार की ऊर्ध्वाधर भीतरी सतह एक आंतरिक सतह जहाँ दरवाजा लगता है, देखिए दरवाजा जहाँ लगेगा उसका चौखट, उसके आंतरिक और बाह्य रूप में क्या होता है, जगह बसता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैम और रिवील कहते हैं। तो रिवील और जैम को समझिए, तो क्या होता है कि दीवार की भीतरी सतह जैम कहलाती है। जैम के बारे में जान गए हम। अब क्या होता है जैम के रिवील के बारे में, इसको ये देखिए आप चित्र में बना है, लेकिन ये क्या है आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत आई होप समझ रहे हैं। जैम ये ऊपर से इसका क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से देखने पे क्या है, तो ये चीज़ें हो गई। रिवील क्या है, दरवाजे खिड़कियों के चौखट के सटे हुए दीवार की ऊर्ध्वाधर बाहरी सतह, उसमें आंतरिक सतह थी, इसमें बाहरी सतह को रिवील कहते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम कहाँ तक पढ़े, आज हम पढ़ चुके हैं मिसोनरी से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था और हमने नंबर ऑफ़ टॉपिक्स को देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लंबा ना हो इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो इतने लेक्चर में कम से कम 10-15 लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा देंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा हम जल्दी ही आपकी इस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। और प्लीज़ करके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।